3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बुक्स एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज आयनिक कंपाउंड के बारे में। एज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, प्लस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या किसी ने भी एवर यू वंडर्ड कि हाउ NaCl जिसको हम सॉल्ट कहते हैं वो वाटर में कैसे डिसॉल्व हो जाता है। एंड हम क्यों कहते हैं कि जो NaCl है, जो हमारा सॉल्ट है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड डायमंड वो भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसी चीजें क्यों, तो वो सारी चीजें अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड आप पहले एक जर्नल एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। जब मेटल्स कैसे, जैसे सोडियम हो गया, राइट, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। एंड नॉन मेटल्स यानी कि क्लोरीन या H2O, ठीक है, जब मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं टू नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड उस वजह से उन पर जो चार्ज आता है लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उनको हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, एनायंस एंड कटायंस, और एनायंस एंड कटायंस को हम बोलते हैं आयंस। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक अगर आपके पास मेटल है, मेटल लाइक सोडियम Na+, और नॉन मेटल लाइक क्लोरीन Cl नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो बाद में आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाद में आता है। जब NaCl, जब सोडियम, जब ये मेटल है, मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, ठीक है, तब सोडियम पे आएगा प्लस चार्ज एंड क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस प्लस एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्लस, और जो ये प्लस साइन होता है इसको हम बोलते हैं कटायन, एंड नेगेटिव साइन को हम बोलते हैं अनायन। अब कटायन एंड अनायन ही क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी डेफिनेशन भी यही है कि आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म जब मेटल ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस बन जाते हैं। अब ये जो आयंस हैं एक साथ मतलब कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ आपस में मिलते हैं एंड वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एंड ये कंपाउंड साथ में इस वजह से रहता है क्योंकि इसके अंदर इन दोनों कंपाउंड को जोड़ने वाले फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे NaCl, ये दोनों बाउंडेड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे लिखा NaCl की फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब हम फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे। एंड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो इन द ईयर 2012 में आया है। ठीक, अब हम बात करें थे ना फॉर्मेशन की किसकी, आयनिक कंपाउंड IC के बारे में। ठीक है, एग्जांपल हमने ली है NaCl की। ठीक, अब देखो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इज 11 होता है, एंड क्लोरीन का क्या होता है 70। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं अगर सोडियम की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे होती है, आप किस तरह में KLMN की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 2 8 8। ठीक है, अभी N तो होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर है। ठीक है, अब 11 हमने, ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, जैसे K वाला सबसे अंदर वाला। ठीक है, एक एटम की अगर हम बात करें, ये L वाला, ये M वाला, ठीक है, ये इनर मोस्ट शेल है K वाला, ये आउटर वाला है L वाला, एंड सबसे आउटर वाला है M वाला। ठीक है, इसमें होते हैं 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं 8 और इसमें भी होते हैं 8। ठीक है, अब इसमें हम वैलेंसी देखते हैं। लाइक आउटर में शेल जो होगा, अगर स्टेबल होने के लिए उसको या तो हाफ चाहिए या तो फुल फिल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन होगी। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए
हमें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे फिल करनी है और हमें देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक, ये तो है यूनिवर्सल के इतने नंबर होंगे ही होंगे। ठीक है, अब हम सोडियम देखो 11 है, 11 के लिए 2 यहाँ से पूरा हो जाएगा, यस 2 यहाँ पे पूरा हो जाएगा, 8 यहाँ पे पूरा हो जाएगा, 8 9 10, अब रह गया आउटर मोस्ट में 1। ठीक है, अब क्लोरीन के भी ऐसे लिखो KLM288। अब क्लोरीन की कितनी आ जाएगी, 2 8 कितने हो गए 10 और यहाँ पे आगे 7। ठीक है, क्लोरीन की अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 और Na के आउटर मोस्ट शेल में है 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन करें लाइक Na प्लस Cl का, ठीक है, Cl के पास कितने हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सोडियम के पास कितना है, सिर्फ 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने हमें ये इसमें ये क्यों कहा जाता है कि जो मेटल है, मेटल ही हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, लाइक नॉन मेटल्स को देते हैं। नॉन मेटल्स क्यों नहीं देते, बिकॉज यहाँ पे देखो सोडियम के पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 है और क्लोरीन के पास 7 है। अब क्या करें, अब हमने क्या करना है कि इनका जो ऑक्टेट होता है आउटर मोस्ट, उसको हमने कंप्लीटली फिल करना है ताकि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अगर ये Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके क्या हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा 0 इन द सेंस कि इसके एम शेल में कुछ भी नहीं रहेगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगा, L बन जाएगा और L में इसके पास क्या है, फुल्ली फिल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास अगर ये अपना 1 दे देता है तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, फुल्ली स्टेबल हो जाएगा एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स के पास हो जाएंगे एंड इट विल बी स्टेबल। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है, जो सोडियम होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, अब ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा और इनका कंपाउंड जो होगा वो हाईली स्टेबल हो जाएगा, NaCl स्टेबल हो जाएगा एंड इस वजह से क्या होगा कि Na के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और Cl के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड की। ठीक, अब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन प्लस डेफिनेशन प्लस फॉर्मेशन इन द ईयर 2012 में देखी गई है एंड होपफुली इस साल भी आए। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले आप देखो जो आपका आयनिक कंपाउंड है उसकी फिजिकल स्टेट कैसे है। फिजिकल स्टेट वो हमें कैसे शो होता है, फिजिकल स्टेट ये है कि वो सॉल्युबल होता है, नहीं ये तो सॉल्युबिलिटी में आएगा ना, फिजिकल स्टेट है ये तो एक सॉलिड होता है एंड हार्ड होता है नेचर में। इन नेचर में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्शन। क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें आपस में काफी कंप्लीटली मतलब स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं। सो दैट्स व्हाई फिजिकल स्टेट ये है कि सॉलिड होता है, नेचर में हार्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और उस वजह से क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है आपस में एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से बॉन्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में। सेकेंड स्टेट है इसकी जो है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होगी। सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाई इट हैपेंस। इन द ईयर 2018 में देखा गया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे इन द ईयर 2018 में देखा गया। ठीक है, तो उसमें वाई पूछ रहा है क्यों होता है, आंसर सिमिलर, बिकॉज उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को हाईली मतलब बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखते हैं। सो दैट्स वाई। ठीक है, और सेकंड ये बात आती है कि सॉल्युबिलिटी, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ना ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन, इन सब चीजों में ये क्या होते हैं इनसॉल्युबल। एंड वाई का रीजन ये है बिकॉज अगर हम बात करें वाटर की,
सो वाटर में क्या होता है, लाइक वाटर का फॉर्मूला कहता है H2O। H2O मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल। तो इसमें क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं नेचर में। पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हो, ठीक है। अब पानी में ये जो है आपस में मिक्स हो सकते हैं, लाइक NaCl पानी के साथ जाके कंबाइन हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि जो Cl है वो नेगेटिव है तो उसको H अट्रैक्ट कर लेगा, एंड ये पॉजिटिव है तो उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, एंड ये जो है आपस में जो इसका NaCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपस में टूट जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव जो है नेगेटिव की साइड चल जाएगा जो वाटर में प्रेजेंट है, एंड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की साइड चला जाएगा जो आपके वाटर में प्रेजेंट है। बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो पोलर नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर ऐसी चीज है ही नहीं तो फिर जो NaCl है जो आयनिक है वो इसमें कैसे डिसॉल्व होगा, इसका बॉन्ड तो वैसे का वैसे रहेगा, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस आर नॉट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और लास्टली है कि कंडक्टिविटी, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन ये है कि ये मोल्टन होने चाहिए, पिघले हुए होने चाहिए, या होने चाहिए एक्वेशियस सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब ये कंडीशन क्यों है, देखो सारी बात घूम फिर के इसी फोर्स पे आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों, जब ये मतलब अगर वो अपनी सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो इतनी टाइटली, एटम्स इतनी टाइटली बॉन्ड है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अगर लेंगे तो आगे पास कैसे कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये पिघले हुए होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वेशियस स्टेट में होंगे, सो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो उस वजह से ये जो है मोल्टन एंड एक्वेशियस स्टेट में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक। लास्टली ये है कि आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम ये कहते हैं। अब लास्ट में एक छोटी सी बात है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनका नेचर ना क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन क्या, क्रिस्टलाइन होता है कि किसी भी चीज का अपीयरेंस, ठीक है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें वो काफी एकदम रेगुलर पैटर्न में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब एक यहाँ पे एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, नहीं, एक काफी अच्छा पैटर्न से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। लाइक अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें ना सोडियम का स्ट्रक्चर, तो वो इस तरह से पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब की फॉर्म में। तो लास्ट यही है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो होते हैं जो एकदम रेगुलर, जिनके पार्टिकल्स रेगुलर इंटरवल में अटैच्ड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड अमॉर्फस जो होते हैं वो इन रेगुलर फॉर्मेट में आपस में कोलैबोरेट या कह सकते हो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में इतना ही। इट इज सीन इन 2018 एज वेल एज इन 2012, एंड इसके जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज का 2018 एंड 12 में साथ में देखा गया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर।